बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी। पेपर कोड है जू 103F। पेपर टाइटल इज बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूनिट वाइज, और आज ये 8th लेक्चर है। इसमें हमने यूनिट 6 का स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको कवर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो कौन सा चैम्बर, हार्ट का कौन सा चैम्बर की वॉल सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो राइट एट्रियम नो, लेफ्ट एट्रियम नो, राइट वेंट्रिकल नो, लेफ्ट वेंट्रिकल यस। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी वॉल जो होती है सबसे ज्यादा थिक होती है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व नो, बाइकस्पिड वॉल्व यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी नो, कैरोटिड आर्टरी नो, aorta yes, it is the largest artery in the human body. Option C is the right option. Question number 4, the pacemaker of heart is। हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? AB नोड को नो, ऐसे नोड को यस। ऐसे नोड साइनो ऑरिकुलर नोड को बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द लब साउंड फास्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू। जब हार्ट बीट करता है तो लब और डब की साउंड आती है। फर्स्ट साउंड को लब बोलते हैं और सेकंड साउंड को डब बोलते हैं। तो लब साउंड जो होती है वो किसकी वजह से आती है इनमें से? क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व नो, ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व नो, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं तब आती है लब की आवाज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन मीन्स। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ब्लड फ्लो इन वन लूप नो, ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन साइकिल। हार्ट से 2 बार ब्लड पास होता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो हमारा हार्ट है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा नो, पेरिटोनियम नो, पेरिकार्डियम यस। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज। हार्ट वॉल की जो मस्कुलर लेयर है वो किसकी बनी होती है? इसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम नो, मायोकार्डियम नो, मायोकार्डियम यस, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है किससे? पल्मोनरी वेन से नो, आर्योटा से नो, वेना कावा वेन होती है जिसकी हेल्प से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द बाइकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व नो, मिट्रल वॉल्व, इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज अबाउट। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 0.4 सेकेंड नो, 0.6 सेकेंड नो, 0.8 सेकेंड लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट होने में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेट। एट्रियल कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल होता है,
तो इसमें पूछा एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है, तो ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की थी, उसमें से 0.1 सेकेंड तक आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें रिलैक्सेशन फेज को क्या बोलते हैं? सिस्टोल नो, डायस्टोल यस। रिलैक्सेशन फेज को बोलते हैं डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोलते हैं सिस्टोल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट फॉर अबाउट। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए नो, 0.3 सेकेंड के लिए होता है यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। स्ट्रोक वॉल्यूम के कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल ब्लड वॉल्यूम नो, ब्लड पंप पर मिनट नो, ब्लड पंप पर बीट, एक हार्ट बीट में जितना ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ। कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ब्लड प्रेशर नो। हार्ट रेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो हमारा निकल के आएगा कार्डियक आउटपुट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच नर्व डिक्रीज हार्ट रेट। कौन सी नर्व जो है हार्ट रेट को कम करती है? सिंपैथेटिक नर्व नो, वैगस नर्व यस। वैगस नर्व हार्ट बीट को डिक्रीज करेगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट। कौन सा नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड होती है? स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा नो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और इसके द्वारा जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कभी कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड। हार्ट एक्टिविटी में जो ग्राफिकल रिकॉर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? ईईजी नो, ईसीजी यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द पी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट। ईसीजी में जो डिफरेंट वेव होती हैं उनमें से पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नो, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। क्यू आर एस वेव जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन नो, एट्रियल रीपोलराइजेशन नो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यस। जब वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है तब आता है क्यू आर एस वेव। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द टी वेव रिप्रेजेंट। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है इनमें से? एट्रियल डीपोलराइजेशन नो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नो, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन नॉर्मल ईसीजी हाउ मेनी मेन वेव्स। नॉर्मल ईसीजी होता है उसमें कितनी वेव्स होती हैं? तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, एक पी वेव होती है उसका क्यू आर एस आता है उसका टी आता है, तो एक पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस टी, तो 5 हो रहे हैं। ये 5 मेन वेव हो सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन सी आ गया यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग। ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा मेजर करते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा नो,
स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। यस, इसके द्वारा मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज अबाउट। एडल्ट में नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mm Hg नो, 100 mm Hg नो, 120 mm Hg होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यूरिंग। सिस्टोलिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, नो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? इंसुलिन हार्मोन, नो, एड्रेनलिन हार्मोन्स, यस, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट हार्ट रेट एंड बीपी रिफ्लेक्सली। कौन सा स्ट्रक्चर हार्ट रेट को और बीपी को कंट्रोल करता है? सेरिबेरम, नो, मेडुला ऑब्लंगेटा, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ईच किडनी इन ह्यूमन कंटेन अप्रोक्सीमेट। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 लाख नेफ्रॉन, नो, 5 लाख, नो, इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेट 10 लाख नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द रीनल कार्पसल्स कंसिस्ट ऑफ। रीनल कार्पसल्स किससे बना होता है? लूप ऑफ फनले एंड कलेक्टिंग डक्ट से, नो, ये बना होता है ग्लोमेरुलस से एंड बोमैन कैप्सूल, दोनों मिलकर बनाते हैं रीनल कार्पसल्स। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनी अकर्स इन। किडनी में ब्लड का फिल्टर कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? पीसीटी में होता है, नो, डीसीटी में, नो, ग्लोमेरुलस में होता है, जो कि छन्नी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इज। किडनी में जो नेफ्रॉन है इसमें भी सबसे ज्यादा, नेफ्रॉन में डिफरेंट पार्ट है, कुछ सबसे ज्यादा वाटर का, न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में, नो, पीसीटी में, यस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, लूप ऑफ हेनले इज मेनली इन्वॉल्व इन। लूप ऑफ हेनले जो होता है यू शेप स्ट्रक्चर, वो मेनली क्या काम होता है इसका? फिल्ट्रेशन करना, नो, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन करना, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सीन इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पर देखी जाती है? पीसीटी में ओनली, नो, लूप ऑफ हैनले एंड बासा रिएक्टा में देखी जाती है दिस मैकेनिज्म। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स मेनली इन। ग्लूकोज जो है वो, इसका रीअब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में, नो, पीसीटी में, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, the hormone responsible for water reabsorption in collecting duct। नेफ्रॉन का जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन हार्मोन्स, नो, एडीएच, यस, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये कलेक्टिंग डक्ट पर एक्शन करता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर नाइट्रोजनस बेस्ड इन ह्यूमन यूरिन इज। हमारी यूरिन में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस्ड कौन सा है? अमोनिया, नो, यूरिया, यस। इसलिए हम लोग कैसे एनिमल है? यूरियोटेनिक एनिमल है, ज्यादातर अमाउंट में यूरिया सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रीली फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस। इनमें से कौन सा ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर नहीं होता है? हमारा जो ब्लड है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस से पहुंचता है, ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह काम करता है,
बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो छन के नीचे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो छन के नीचे नहीं जाते हैं बल्कि ब्लड में रहते हैं। इनमें से कौन सा? वाटर नो, ग्लूकोज नो, प्लाज्मा प्रोटीन यस। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो किलोमेरेस के द्वारा पास नहीं होती है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। बाकी ग्लूकोज, वाटर, यूरिया ये छन के नीचे निकल जाते हैं नेफ्रॉन में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रेशर दैट ड्राइव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज मेनली। जो प्रेशर होता है एक, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर नो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, दी कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी। कोरोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? लंग्स में नो, ब्रेन में नो, हार्ट मसल्स में यस। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट की मसल से ब्लड सप्लाई करती हैं। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, इनमें जो है थक्का जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है ह्यूमन को। क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल द ज्वाइंट डायस्टोल फेज रिफर्स टू द। कार्डियक साइकिल में ज्वाइंट डायस्टोल किसे कहते हैं? ओनली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नो, ओनली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नो, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। ज्वाइंट डायस्टोल एक ऐसा फेज होता है कार्डियक साइकिल में जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स रहते हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट इज। हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो ए बी नोट से एस नोट की तरफ जाता है, ये तो उल्टा हो गया। सबसे पहले ऐसे नोट जिसको पेस मेकर बोलते हैं, इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, यहाँ से निकलता है पहुंचता है एबी नोड में, एबी नोड से निकलता है पहुंचता है बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से जाता है ये पुरकिंजे फाइबर्स में। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द फिल्ट्रेशन स्लिट इन नेफ्रॉन आर फॉर्म्ड बाई। नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है वो किसके द्वारा बनता है? एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा नो, पोडोसाइट के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज मेनली कंट्रोल्ड बाई। कुछ समय के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? किडनी के द्वारा नो, बैरो रिसेप्टर के द्वारा यस। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? मिट्रल वॉल्व नो, बाइकस्फिड वॉल्व नो, ट्राइकस्फिड वॉल्व यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच हार्मोन इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑन द किडनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा? इंसुलिन हार्मोन नो, एडीएच हार्मोन्स यस, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये किडनी में जाता है और वहां पर किडनी सेल से बाइंड करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द मेन रोल ऑफ पुरकिंजे फाइबर इज। पुरकिंजे फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? जनरेट हार्ट बीट नो, डिले इम्पल्स नो, रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन द वेंट्रिकल्स यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय जेजीए इज। जेजीए क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये किडनी में पाया जाता है। जेजीए हार्मोन्स, जेजीए जो है किडनी में जो सेल्स पाए जाते हैं इनको बोलते हैं जेजीए। तो जेजीए जो है कौन सा हॉर्मोन्स के द्वारा जेजीए के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो एडीएच हार्मोन्स नो, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स नो, रेनिन हार्मोन्स यस। किडनी की जो जेजीए सेल्स है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस वो
रेनिन हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द मेन फंक्शन ऑफ डीसीटी इज। डीसीटी का मेन फंक्शन क्या है इनमें से? फिल्ट्रेशन करना, नो। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, थिन डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमीबल टू। लूप ऑफ हेनले में जो थिन पार्ट है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो किसके लिए परमीबल होता है? सोडियम ओनली, नो। वाटर ओनली, यस। इसकी वॉल क्या थिन होती है, ये वाटर के लिए परमेबल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, द थिक असेंडिंग लिम्फ इज परमेबल टू। लूप ऑफ हेनले का जो थिक असेंडिंग लिम्फ है वो किसके लिए परमेबल होता है? यहाँ पर पूछा थिक असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल टू। तो थिक असेंडिंग लिम्फ जो है, इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, ये इम्परमेबल होता है टू दी वाटर। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इन ह्यूमन इज अबाउट। तो ह्यूमन का GFR कितना होता है? 50 ml/min, नो। 90 ml/min, नो। ये होता है 125 ml/min। 125 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्टर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच सब्सटेंस इज एक्टिवली सीक्रेटेड इन रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में कौन सा सब्सटेंस एक्टिवली सीक्रेट होता है? ग्लूकोज, नो। यूरिया, नो। हाइड्रोजन आयन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।